दिन है बुधवार, तारीख 24 अगस्त 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। यह हमारा मंगलवार का अंक है जिसे कल कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण हम आप तक नहीं पहुंचा सके थे। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। एनटीपीसी रामागुंडम में सीआईएसएफ जवानों का ठेका मजदूरों पर लाठीचार्ज, 10 मजदूर अस्पताल में भर्ती। श्रीधर बायोटेक के रासायनिक रिएक्टरों में विस्फोट, 7 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। तिरुवनंतपुरम में विसंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने पकड़ी तेजी। ब्रिटेन में 2000 से अधिक बंदरगाह मजदूर 8 दिवसीय हड़ताल पर, वेतन वृद्धि की रखी मांग। और अर्जेंटीना में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अनूठा विरोध प्रदर्शन, मजदूरों ने निकाला तनख्वाह का जनाजा। अब खबरें विस्तार से। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी की रामागुंडम इकाई में ठेका मजदूरों पर सीआईएसएफ जवानों द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 80 मजदूर जख्मी हो गए और गंभीर चोटों के कारण इनमें से 10 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ठेका मजदूर ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच जॉइंट एक्शन कमेटी के तत्वाधान में आश्रितों के लिए नौकरी, वरिष्ठ कर्मचारियों और आईटीआई तकनीशियनों की पदोन्नति में 2 सालों से चली आ रही देरी के खिलाफ विरोध दर्ज करने इकट्ठा हुए थे। हैदराबाद के जीडी मेटला औद्योगिक एस्टेट में दवा बनाने वाली कंपनी श्रीधर बायोटेक के 5 केमिकल रिएक्टरों में विस्फोट के बाद आग लगने के कारण 7 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। रिएक्टरों में सुबह की पाली के दौरान तब विस्फोट हुआ जब रासायनिक प्रसंस्करण का काम चल रहा था। घायल मजदूरों की पहचान लक्ष्मण नायडू, वेंकटरमण रेड्डी, प्रवीण, कृष्णा रेड्डी, जमीर, नरसिम्हा राव और शंकर के रूप में हुई है। वहीं बड़े पैमाने पर हो रहे समुद्री कटाव के कारण समुद्री जीवों और मछुआरों की आजीविका पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के कारण तटीय तिरुवनंतपुरम में विसंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के निर्माण के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के एक अध्ययन ने शांगमुगम में 600 मीटर, वलियाथुरा में 200 मीटर और चेरियाथुरा में 100 मीटर का समुद्री कटाव दर्ज किया है। बंदरगाह निर्माण के पहले चरण में 3180 मीटर का ब्रेक वाटर विकसित किया जाना है, जिससे 50,000 मछुआरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें सुनाने से पहले आपसे माफ़ी चाहेंगे। पिछले बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि केंद्र सरकार 7 सालों के बाद एक बार फिर भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। यह खबर आप तक पहुंचाने में हमसे चूक हुई है। असल में भारत सरकार राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों को एक साथ शामिल होने का न्योता नहीं है, जैसा कि भारतीय श्रम सम्मेलनों में होता आया है। श्रम मंत्री ट्रेड यूनियन नेताओं से अलग से मुलाकात करेंगे। इस भूल के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगली खबर ब्रिटेन से, जहां फेलिक्सस्टोव के बंदरगाह में 2000 से अधिक मजदूर वेतन में बढ़ती हुई महंगाई के अनुरूप वृद्धि की मांग को लेकर 8 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। देश में समुद्र के रास्ते होने वाली माल ढुलाई का 50% से अधिक काम फेलिक्सस्टोव बंदरगाह पर होता है, जहां साल में लगभग 4 मिलियन कंटेनरों की आवाजाही होती है। बताते चलें कि ब्रिटेन बढ़ती महंगाई की चपेट में है, जिसके कारण मजदूर वेतन में बढ़ोतरी के लिए हड़ताल करने पर मजबूर हैं। रेलवे और दूरसंचार कर्मचारी पहले ही हड़ताल पर हैं, जबकि डाक कर्मचारियों ने इस महीने के अंत तक 4 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया है। उधर लातिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना में मजदूरों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए एक अनूठी शव यात्रा निकाली। अपनी तनख्वाहों का जनाजा ले मजदूर काले कपड़े पहने और ताबूत साथ लिए सड़कों पर दिखाई दिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान इंडेक के अनुसार देश का वैधानिक मासिक न्यूनतम वेतन 45,540 अर्जेंटीनियन पेसो यानी 26,720 रुपये है, जबकि 2 वयस्कों और 2 बच्चों के परिवार के लिए बुनियादी खर्च 1,11,298 पेसो यानी 65,360 रुपये महीना है। इसका मतलब है कि खर्चा आय से लगभग 2 गुना हो चला है। अर्जेंटीना में महंगाई दर इस साल के अंत तक 90% तक पहुंचने का अनुमान है। इस अंक में बस इतना ही। यदि यह खबरें आप हमारे YouTube चैनल पर सुन रहे थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारे नए बुलेटिन की सूचना आप तक खुद पहुंच जाया करेगी। शुक्रवार को ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।